ये कहानी है उस रात की जब विवेक और उसका दोस्त बस रात को यूँ घूमने के लिए निकले थे, लेकिन उन्होंने सड़क पर कुछ ऐसा देखा जिसके बाद से उसका दोस्त आज तक गायब है। होता क्या है कि विवेक को फ़ोन आता है उसके दोस्त राहुल का। राहुल बोलता है कि रात में वैसे ही बहुत बोर रहे हैं तो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। तो विवेक बोलता है कि यार वैसे भी नींद नहीं आ रही तो कोई नहीं, चलो बाहर घूमने चलते हैं। तो वो उसे एकदम से हाँ बोल देता है। थोड़ी देर बाद राहुल जो है अपनी गाड़ी लेकर उसके घर के बाहर हो जाता है। तो दोनों दोस्त अपना गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं घूमने के लिए। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, वो शहर के अंदर घूम रहे थे गाड़ी में, हल्के आवाज़ में गाने चलाते हुए आपस में हंसी मजाक करते हुए। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही गाड़ी थोड़े सुनसान रास्ते पर गई तो गाड़ियाँ जो है बहुत कम हो गई, एक दो गाड़ी दिखी थी बस। और धीरे धीरे लगभग 1 बजे करीब वो एक ऐसे रास्ते पर निकल गए जो बिल्कुल सुनसान था, चारों तरफ खेत और पेड़ पौधे। वहाँ पर लाइटें भी बहुत कम थी सड़क पर, उस टाइम में लाइट भी नहीं थी वहाँ पे उस एरिया में। राहुल जो है वो गाड़ी चला रहा था, विवेक अपना फ़ोन में लगा हुआ था, आपस में बात कर रहे थे। तो राहुल विवेक से बोलता है कि भाई सामने देख। विवेक जैसे ही फ़ोन से नज़र हटा के सामने देखता है तो सामने रोड के किनारे पर उसे एक लड़की खड़ी देख सकती है जो सफ़ेद कपड़ों में थी। उसके बाल उसके चेहरे पर गिरे हुए थे। उन्होंने सोचा कि शायद इसकी गाड़ी वाड़ी ख़राब हो गई या फिर मदद के लिए खड़ी होगी यहाँ पर, या फिर किसी का इंतज़ार कर रही होगी। तो वो गाड़ी थोड़ी धीरे करते हैं। जैसे ही इनकी गाड़ी उसके पास में पहुँचती है, उसने अपना चेहरा ऊपर उठा के देखा तो उन लोगों के होश उड़ के उसकी आंखें बहुत अजीब थी, मतलब ऐसे कि वो उन्हें घूर रही हो। ये देखते ही विवेक बोलता है भाई गाड़ी भगा। वो बिना कुछ सोचे समझे राहुल गाड़ी वहाँ से भगा लेता है। लगभग 200 मीटर वहाँ से आगे चलने के बाद राहुल फिर बोलता है भाई सामने देख। वो लड़की फिर से उनके सामने थी वहीं रोड पर। विवेक बोलता है कि ये तो अभी पीछे थी। राहुल अपने हाथ स्टेयरिंग पर कस देता है और वहाँ से गाड़ी भगा देता है। जितनी देर सो सकती थी उतनी देर उसने गाड़ी वहाँ से भगाई। धीरे धीरे 10-15 मिनट बाद वो जब शहरी इलाके में पहुँचते हैं तब उनकी सांस में सांस आती है कि हाँ भाई चलो शहरी इलाके में पहुँच गए। उस रात वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अगले दिन वो दोनों दोस्त उस रास्ते के पास एक चाय की दुकान में जाते हैं। वहाँ एक अंकल से वो लोग उस रास्ते के बारे में पूछते हैं। तो वो अंकल उनकी तरफ देखता है और बोलता है कि क्या तुम उस रास्ते पर गए थे? वो दोनों हाँ बोलते हैं। तब वो अंकल उन्हें बताता है कि कुछ साल पहले यहाँ पर एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था तो यहाँ पर मर गई थी। लोग कहते हैं कि कभी कभी रात में वो सड़क पर दिखाई देती है, लोगों का पीछा भी करती है, उन्हें आवाज़ भी लगाती है। उस रात के बाद से वो दोनों दोस्त उस सड़क पर नहीं गए। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। उसके 2 दिन बाद उन लोगों के साथ में कुछ ऐसा हुआ जिससे कि ये यकीन हो गया कि जो उन लोगों ने देखा था वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं था। उस रात के बाद राहुल और विवेक जो है वो थोड़ा डर जाते हैं। तो 2 दिन बाद रात में विवेक जब सो रहा था तो उसकी अचानक से नींद खुलती है। वो अपना फ़ोन देखता है तो उसमें राहुल की बहुत सारी मिस कॉल होती हैं। वो तुरंत राहुल को फ़ोन करता है। राहुल की आवाज़ थोड़ी घबराई हुई सी लग रही थी और वो उसे बोलता है कि भाई उस रात जो हमने देखा शायद वो मेरे पीछे आ गया है। विवेक बोलता है कि क्या मतलब है तेरा? राहुल जो है 1-2 सेकंड तक चुप रहता है। उसके बाद वो बोलता है कि भाई वो सफ़ेद कपड़ वाली लड़की जो हमने रोड पर देखी थी कि शायद वो मेरे पीछे आ गया भाई। विवेक के होश उड़ जाते हैं बात सुन के। वो बोलता है कि भाई तू घर से बाहर मत निकलना चाहे कुछ भी हो जाए। राहुल बोलता है कि भाई वो धीरे धीरे मेरे घर की तरफ ही आ रही है। यह सुन के विवेक जो है बिल्कुल चुप हो जाता है, उसके मुँह से कोई बोल नहीं निकलता। उसके बाद राहुल धीरे से बोलता है कि भाई वो मेरी तरफ ही देख रही है। विवेक के हाथ से फ़ोन गिर जाता है और फ़ोन कट जाता है। उसके बाद विवेक ने दोबारा राहुल को फ़ोन करने की ट्राई की लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगा। पूरी रात जो है विवेक सो नहीं पाया। उस वक्त विवेक के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके घर जा सके। अगले दिन सुबह होते ही विवेक सबसे पहले राहुल के घर जाता है। वो देखता है कि उसका गेट भी खुला हुआ है। वो राहुल को ढूंढता है लेकिन राहुल कहीं पर भी नहीं होता। वो सोचता है कि शायद कहीं बाहर गया होगा, लेकिन राहुल का फ़ोन वहीं पर पड़ा हुआ था। राहुल कहीं पर नहीं मिलता पूरे घर में। आज उस बात को 3 साल हो चुके हैं लेकिन राहुल का आज तक कोई अता पता नहीं है। राहुल कहाँ गया, उसके साथ में क्या हुआ। उसे बहुत ढूंढने की भी कोशिश की लेकिन उसका कोई भी पता नहीं आज तक कुछ भी कि वो कहाँ गया, उसके साथ में क्या हुआ। लेकिन विवेक बताता है कि कभी कभी जब वो रात में अकेला होता है तो उसे लगता है कि शायद दूर से खिड़की से उसे कोई देख रहा है, या फिर रात में जब वो अकेला होता है तो उसे लगता है कि उसके आसपास कोई है या उसे कोई देख रहा है। उसे इस तरह की चीज़ें महसूस होती है आज भी। और कभी कभी उसे भी वो सफ़ेद कपड़ों वाली सड़क के किनारे पर खड़ी हुई दिखाई देती है। तो ये थी विवेक की स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आपको भी हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। आपके साथ भी कुछ ऐसा हॉरर इंसिडेंट हुआ हो तो कमेंट में बताओ।